अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। हम चैप्टर नंबर 10 सीख रहे थे और अपने लास्ट लेक्चर में हमने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के चंद पार्ट किए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख दिया है। हम इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, इस सिंबल को थीटा बोलते हैं जैसे कि आप जानते हैं, और इस सिंबल का नाम फाई है। तो क्वेश्चन में 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाई है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाई है। हम टेन थीटा और टेन फाई की वैल्यूज पुट करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, टेन थीटा को अगर साइन ओवर कोसाइन की फॉर्म में लिखा जाए तो साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा बनेगा, और टेन फाई को अगर आप साइन ओवर कोसाइन की फॉर्म में लिखें तो वो साइन फाई ओवर कोसाइन फाई बनेगा। हम इसको साइन और कोसाइन की फॉर्म में लाने की जो वजह है वो ये है कि हम राइट साइड पे कोसाइन को देख रहे हैं। वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये आएगा साइन थीटा ओवर में कोसाइन थीटा इनटू साइन फाई डिवाइडेड बाय कोसाइन फाई। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज, साइन का डिफरेंस प्लस का साइन लगेगा, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा इनटू साइन फाई ओवर कोसाइन फाई। स्टूडेंट्स, अगला स्टेप एलसीएम है। जब इस टर्म को आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम ये टर्म यहां शिफ्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मिल जाएगा कोसाइन थीटा कोसाइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई ओवर एलसीएम में स्टूडेंट्स कोसाइन थीटा कोसाइन फाई एज इट इज साथ में जुड़ जाएगा। डिनोमिनेटर में जब आप स्टूडेंट्स एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कोसाइन थीटा कोसाइन फाई प्लस साइन साइन थीटा साइन फाई और ओवर कोसाइन थीटा कोसाइन फाई एज इट इज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लें कोसाइन थीटा से कैंसिल और कोसाइन फाई से कैंसिल। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो टर्म्स बच रही हैं वो बेसिकली फॉर्मूलाज हैं। देखिए, कोसाइन थीटा कोसाइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, दरमियान में माइनस का साइन, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कोसाइन अल्फा प्लस बीटा वाला यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे अल्फा की जगह थीटा है और बीटा की जगह पे फाई है। स्टूडेंट्स, फार्मूले को क्लोज कर दीजिए। फार्मूले को क्लोज करने से मिलता है कोसाइन थीटा प्लस फाई और डिनोमिनेटर में मिलता है कोसाइन थीटा माइनस फाई। अपने लास्ट लेक्चर से आपको याद होगा कि कोसाइन के केस में जब दो टर्म्स के दरमियान माइनस का साइन आता है तो कोसाइन के फार्मूले में प्लस आएगा, और जब दो टर्म्स के दरमियान में प्लस का साइन आता है तो कोसाइन के दरमियान माइनस का साइन होगा। ये ऑपोजिट बिहेवियर है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एंड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपके सामने ये तीन फॉर्मूलाज हैं जिनको इक्वालिटी की शेप में लिखा गया है। हमने इस साइड से लेकर ये वाली साइड और ये वाली साइड क्रिएट करनी है। आइए पहले जो साइड है उसको यूज करते हैं। कोसाइन अल्फा प्लस बीटा इनटू कोसाइन अल्फा माइनस बीटा। स्टूडेंट्स, फार्मूला पुट कर देते हैं। कोसाइन अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं ये होता है कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट एज इट इज रहेगी और कोसाइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये होती है स्टूडेंट्स कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब एक जनरल फार्मूला जो आप पहले भी कई दफा पढ़ चुके हैं आपके सामने है, a माइनस बी ए प्लस बी। इसको क्लोज करने से अलजेब्रिकली बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो आप इसी फार्मूले को यूज कर लीजिए। ये स्टूडेंट्स बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें जो चीज चाहिए, आप देखिए यहाँ पे हमें कोसाइन स्क्वायर अल्फा रिक्वायर्ड है। मींस कि मैं अपनी इस कोसाइन स्क्वायर अल्फा की साइड को कुछ नहीं कहता, मैं कोसाइन स्क्वायर बीटा को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे स्टूडेंट साइन स्क्वायर बीटा रिक्वायर्ड है, मींस यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर बीटा को कुछ नहीं कहता, मैं साइन स्क्वायर अल्फा को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो हम इस cos स्क्वायर अल्फा को एज इट इज रख देंगे और स्टूडेंट्स cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ साइन। और हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। हमने cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू पुट कर दी माइनस स्टूडेंट साइन स्क्वायर बीटा को एज इट इज छोड़ दीजिए और साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए व्हिच इज 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास एज इट इज रहेगा जो कि हमारी इस साइड में हमको रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos स्क्वायर अल्फा मिलेगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स आपको cos स्क्वायर अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा मिलेगा। इधर राइट हैंड साइड से साइन स्क्वायर बीटा को उठाइए और इस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में माइनस का साइन जुड़ा है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर बीटा। उम्मीद है कि ये क्लियर है। जब आप साइन स्क्वायर बीटा को स्टूडेंट्स इस cos स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन के साथ आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाए। लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स आप देखिए ये cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस का, ये साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा प्लस का आपस में कैंसिल होते हैं और जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आपको मिलता है जो कि था cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ये आपको रिक्वायर्ड थी, ये मिल गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, आपको चाहिए cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स साइन की आइडेंटिटी पुट कर देंगे और साइन स्क्वायर बीटा में हम कोसाइन की आइडेंटिटी पुट कर देंगे, दोनों को चेंज कर देते हैं। जानते हैं आप cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। हम इस नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के साइंस चेंज करते हैं, हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर बीटा। स्टूडेंट्स ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। स्टूडेंट्स हमारे पास जो चीज रिक्वायर्ड थी वो मिल गई जो कि है cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिजल्ट वेरीफाइड। 1 और 2 की मदद से रिजल्ट वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उनको याद रखिए, उन्हीं को फॉलो कीजिएगा ताकि आप रिजल्ट को वेरीफाई करें। यहाँ पे क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन एंड होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में स्टूडेंट्स शो दैट दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस, बेसिकली ये फार्मूला है, हम इसको tan वाले फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू cot अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट्स इसको अगर मैं 1 ओवर की फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 1 ओवर tan अल्फा प्लस बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने पे ये पूरी की पूरी टर्म 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिख सकते हैं 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ओवर tan अल्फा प्लस tan बीटा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में tan अल्फा tan बीटा को कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में से भी और न्यूमरेटर से। कॉमन आते साथ ही आपके सामने आएगा tan अल्फा tan बीटा। अब चूंकि
स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 के साथ कुछ नहीं था, तो आपको 1 के नीचे tan अल्फा tan बीटा डिवाइड करना पड़ेगा, और अगली टर्म में से चूंकि tan अल्फा tan बीटा कॉमन जा चुका है, तो यहाँ पे आपके पास -1 बचता है। डिनोमिनेटर में जब आप tan अल्फा tan बीटा कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से tan अल्फा tan बीटा कॉमन, tan अल्फा तो बाहर कॉमन चला गया, tan बीटा नहीं है तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए 1/tan बीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स tan बीटा कॉमन चला गया, अगर tan बीटा नहीं है तो आप tan बीटा कॉमन चला गया 1/tan अल्फा के साथ डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा नहीं है। ये कॉमन निकालने का प्रोसेस ध्यान से देख लीजिए। tan अल्फा से कैंसिल, tan बीटा से कैंसिल। स्टूडेंट्स ये tan अल्फा tan बीटा जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में जाके ये cot अल्फा cot बीटा बनता है। लिख सकता हूँ 1/tan अल्फा इक्वल्स टू cot अल्फा, 1/tan बीटा इक्वल्स टू cot बीटा, -1 ओवर डिनोमिनेटर में 1/tan बीटा इज cot बीटा एंड 1/tan अल्फा इज cot अल्फा। लास्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इसको अरेंज करके लिख दें, ये बन जाएगा cot अल्फा cot बीटा -1 ओवर cot अल्फा प्लस cot बीटा। यही आपकी राइट हैंड साइड। ये जो स्टूडेंट्स मैंने 6 स्टेप किए हैं, आप अपने नोटबुक के ऊपर हॉरिजॉन्टली इस तरह वर्टिकली कीजिएगा। मैंने स्पेस कम होने की वजह से बोर्ड पे ऐसे ही किया है। पार्ट नंबर 3 चेक कीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा। हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर tan अल्फा माइनस tan बीटा। हम tan अल्फा की जगह sin की फॉर्म में ले आएंगे। लिख सकता हूँ sin अल्फा ओवर कोसाइन अल्फा प्लस sin बीटा ओवर कोसाइन बीटा। एंगल सेम रहता है, यहाँ अगर बीटा है तो sin और कोसाइन के साथ भी बीटा, यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ भी sin और कोसाइन के साथ अल्फा। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही कर दीजिए। स्टूडेंट्स एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए। एलसीएम कैलकुलेट करने से cos अल्फा cos बीटा एलसीएम, नीचे का एलसीएम भी स्टूडेंट्स कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा। कोसाइन अल्फा से कैंसिल, ये कोसाइन बीटा साइन बीटा से जाके जुड़े, कोसाइन बीटा साइन अल्फा प्लस कोसाइन बीटा से कैंसिल, इस कोसाइन अल्फा को साइन बीटा के साथ जोड़ दें। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स कोसाइन से कैंसिल, ये वाला cos बीटा sin अल्फा से मिलेगा, sin अल्फा cos बीटा माइनस कोसाइन को साइन से कैंसिल कर दीजिए, cos अल्फा मिलेगा जाके sin बीटा से। आप जानते हैं कि ये cos अल्फा से कैंसिल होगा, cos बीटा से कैंसिल होगा। जो रिमेनिंग हमारे पास बचा है वो है स्टूडेंट्स sin अल्फा cos बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में जो बचा है वो है साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। मींस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा और इसको लिख सकता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा। और स्टूडेंट्स यही आपकी राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो आइए एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स साइन अल्फा इक्वल्स टू है 4/5, कोसाइन बीटा इक्वल्स टू है 40/41। अल्फा और बीटा दोनों 0 से π/2 के दरमियान लाई करते हैं। मींस कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस पॉजिटिव होने चाहिए। हमें शो करना है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 133/205। स्टूडेंट्स इसको यहाँ से समझते हैं। हमें जो रिक्वायर्ड है वो ये है साइन अल्फा माइनस बीटा। हम जानते हैं उसका फॉर्मूला साइन अल्फा कोसाइन बीटा माइनस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास साइन अल्फा और कोसाइन बीटा गिवन है। आप देखिए साइन अल्फा इक्वल्स टू 4/5
एंड कोसाइन बीटा इक्वल्स टू 40/41। हमने साइन अल्फा कोसाइन बीटा की वैल्यूज पुट कर दी। हमें जो रिक्वायर्ड है वो दो वैल्यूज हैं, एक कोसाइन अल्फा और दूसरी साइन बीटा। स्टूडेंट्स जो कोसाइन अल्फा है वो साइन अल्फा से जनरेट होगा, जो हमारे पास कोसाइन अल्फा है वो साइन अल्फा से जनरेट होगा, और जो हमारे पास स्टूडेंट साइन बीटा है वो कोसाइन बीटा से जनरेट होगा। तो हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं। आप देखिए मैंने लिखा चैप्टर 9 की बेसिक आइडेंटिटी, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos अल्फा की वैल्यू निकाली जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट आ जाएगा। cos अल्फा इज पॉजिटिव बिकॉज टर्मिनल आर्म ऑफ अल्फा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 1। तो स्टूडेंट साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 यहाँ पुट कर देते हैं, स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये स्टूडेंट्स बनता है 1 माइनस 16/25 स्क्वायर रूट। 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25। 25 माइनस 16 स्टूडेंट्स 9 है, 9/25 इक्वल्स टू 3/5। मींस कि हमारे पास जो कोसाइन अल्फा की वैल्यू निकली स्टूडेंट्स वो 3/5 निकली। हम कोसाइन अल्फा की वैल्यू 3/5 यूज करें। इसके बाद साइन बीटा हमने इस चैप्टर 9 की फंडामेंटल आइडेंटिटी से फाइंड आउट करना है। साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर बीटा, और साइन बीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल होगा स्क्वायर रूट के साथ। क्योंकि बीटा भी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इस दफा साइन बीटा की वैल्यू भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। वैल्यू है हमारे पास कोसाइन बीटा की 40/41, 40/41 होल स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस 40 का स्क्वायर 1600, 41 का स्क्वायर 1681 स्क्वायर रूट में। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे 1681 माइनस 1600 ओवर 1681। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में 81 है और डिनोमिनेटर में 1681 है। अंडर रूट कैलकुलेट कीजिए तो 9/41 आता है। मींस हमें अपनी गिवन वैल्यूज मिल गई, एक वैल्यू साइन बीटा की और एक वैल्यू कोसाइन अल्फा की। हम यहाँ पुट करेंगे कोसाइन अल्फा 3/5 एंड साइन बीटा इक्वल्स टू 9/41। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस विल बिकम 160, 5 into 41 is 205 minus 27/205। स्टूडेंट्स 160 minus 27/205 और जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था वो हमें मिल गया, विच इज 133/205। यही वैल्यू हमें चाहिए थी साइन अल्फा माइनस बीटा की। स्टूडेंट्स लास्ट वाली इस साइड पे मैंने जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हैं जिसकी मदद से हमने अब तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वही फार्मूलाज हैं, यही वो अलाइड एंगल्स हैं और ये कोरेशियोज हैं जैसे कि हम पहले पढ़ आए हैं। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस के तौर पे लिख लीजिए ताकि ये आपको याद रहे। तो आजकल के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एक्सरसाइज 10.2 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।